नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम धर्म की अवधारणा और धर्म, विशिष्ट धर्म और सामान्य धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धर्म का अर्थ। धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में भी समझा जा सकता है। धर्म एक अत्यंत ही व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अभौतिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सामान्यतः धर्म का अर्थ अदृश्य, अलौकिक और अति मानवीय शक्तियों पर विश्वास है। कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने धर्म को इसी रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सुप्रसिद्ध परिभाषा टायलर की है, जिन्होंने लिखा है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। सर जेम्स फ्रेजर के अनुसार धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव का वो मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। किंतु हिंदुओं में धर्म शब्द का प्रयोग उपयुक्त अर्थों से भिन्न अर्थ में लिया गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्य, वस्तुओं के आंतरिक गुण तथा पवित्रता आदि से लिया गया है। शाब्दिक दृष्टि से धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, बनाए रखना अथवा पुष्ट करना। धर्म का अर्थ सभी जीवों के प्रति दया धारण करने से है और धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है, उन्हें कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है, मनोवांछित गुणों को उनमें विकसित करता है। हिंदू धर्म में धर्म का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के रूप में भी किया गया है। मनुस्मृति में धर्म के 10 गुणों की विवेचना की गई है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं: धैर्य, क्षमा, दया, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण आदि। पुण्य और नैतिक व्यवस्था के रूप में भी धर्म का प्रयोग किया गया है। धर्म का निष्काम भक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया है। गीता में निष्काम कर्म और व्यक्ति को अग्रसर किया गया है। उसे बतलाया गया है कि बिना फल की कामना के अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर सदैव बढ़ता रहना चाहिए। परम सत्य अथवा ईश्वर के रूप में भी धर्म को माना गया है। धर्म का प्रयोग रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक नियमों और कानूनों के रूप में भी किया गया है। धर्म के उपयुक्त सभी विवेचनाओं से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थों, किसी संप्रदाय विशेष के विचार मात्र को व्यक्त करने अथवा केवल अलौकिक शक्ति के संबंध में विश्वास को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ है। इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में हुआ है। धर्म मानव के कर्तव्य बतलाता है, उसे सत्य की ओर अग्रसर करता है और उसके व्यवहारों को दिशा देता है तथा उचित और अनुचित का बोध कराता है। हिंदू धर्म के विविध स्वरूप हैं। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। इन तीनों पर विचार करेंगे। पहला है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम दायित्व है। इस धर्म का लक्ष्य मानव मात्र के सद्गुणों का विकास और उसकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। यह वह धर्म है जो प्रत्येक के लिए अनुसरणीय है, चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो या प्रजा हो। सबके लिए सामान्य धर्म का पालन करना आवश्यक है। इसके 10 लक्षण हैं। पहला है धृति, अर्थात जीभ या ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना। दूसरा क्षमा, अर्थात शक्तिशाली होते हुए भी क्षमाशील होना, उदार कार्य करना, दूसरों को क्षमा कर देना। तीसरा है काम एवं लोभ पर नियंत्रण, अर्थात शारीरिक वासनाओं पर संयम रखना। चौथा है अस्तेय, अर्थात सोए हुए, पागल या अविवेकी व्यक्ति से विविध तरीकों द्वारा कपट करके कोई वस्तु न लेना। पांचवा शुचिता, अर्थात पवित्रता, अपने मन, जीवात्मा और बुद्धि को पवित्र रखना। इंद्रिय निग्रह, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना।
धी का तात्पर्य है बुद्धि के समुचित विकास से, किसी वस्तु के गुण दोष की विवेचना शक्ति से। विद्या वह है जो व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि क्षुद्र प्रवृत्तियों से मुक्त करती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों को समझाकर तद अनुरूप आचरण योग्य बनाती है। 9वां है सत्य और 10वां है अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। सामान्य धर्म के उपयुक्त लक्षण मानव मात्र के विकास में योगदान देते हैं। इन गुणों को अपने आप में विकसित करने के लिए प्रत्येक मानव से अपेक्षा की जाती है। अगला है विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा गया है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थिति, स्थान, विषय को ध्यान में रखते हुए पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, शूद्र, गुरु, शिष्य, पति, पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए अलग अलग कर्तव्यों के निर्वाह की बात कही गई है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, मित्र धर्म और गुरु धर्म आदि आते हैं। पहला है आश्रम धर्म। हिंदू शास्त्रकारों ने व्यक्ति के जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में सादा जीवन व्यतीत करते हुए विद्या अध्ययन और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और मनोवांछित गुणों से अपने को विभूषित करता है। धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति गृहस्थ के परम कर्तव्य हैं। वह 5 महायज्ञों के द्वारा अन्य लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता था और संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता में योगदान देता था। वानप्रस्थी निष्काम भाव से धर्म संचय और मानव कल्याण के लिए अपने आप को लगा देता था। वह संपत्ति, परिवार और संसार का मोह त्याग कर जंगल में कुटिया बनाकर रहता था तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य आश्रमों के लोगों का मार्गदर्शन करता था। सन्यासी का धर्म संसार का पूर्णतः त्याग करके अपने आप को परम सत्य की खोज में लगाना, ईश्वर में लीन करना और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना था। वर्ण धर्म। वर्ण धर्म के अंतर्गत 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का धर्म अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक कार्यों की व्यवस्था करना, क्षत्रिय का जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और युद्ध और प्रशासन है, वैश्य का कृषि, उद्योग और व्यवसाय से धनोपार्जन करना और शूद्र का उपयुक्त तीनों वर्णों की मन, वचन और कर्म से सेवा करना है। अगला है कुल धर्म। कुल धर्म का लक्ष्य पारिवारिक संगठन को बनाए रखना, कुल परंपराओं की रक्षा करना, विभिन्न संस्कारों को पूर्ण करना, परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अन्य सदस्यों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माता पिता एवं संतान के प्रति, संतान का माता पिता के प्रति। इस तरह से कुछ धर्म होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य से उनकी विशिष्ट परिस्थिति और आयु के अनुसार व्यवहार करने की आशा की जाती है। चौथा है राजधर्म। राजधर्म के अंतर्गत राजा या शासक के प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य आते हैं, जिनका पालन करना उसके लिए जनहित की दृष्टि से आवश्यक है। युग धर्म। युग धर्म को काल के धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदू शास्त्रकारों इस तथ्य से परिचित थे कि वे समय परिवर्तन के साथ साथ शक्ति के कर्तव्यों में परिवर्तन आना भी आवश्यक है। जो धर्म स्थिर हो जाता है और गति नहीं रहती, वह मनुष्य की अपेक्षाओं में अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर सकता और विघटित होने लगता है। हर युग में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नैतिक संहिताओं में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कर्तव्य भी इसमें बताए गए हैं। छठा है मित्र धर्म। मित्र धर्म के अंतर्गत एक मित्र के दूसरे मित्र के प्रति कर्तव्य आते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए समान रूप से मान्य होते हैं। मित्र और मित्र में आयु, धन, पद के आधार पर कभी भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। एक मित्र का अपने मित्र के प्रति कर्तव्य है कि वह सुख दुख में उसका साथ दे, कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे प्रेरित करे और मन, वचन और कर्म से उसकी रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर सब प्रकार से त्याग करने के लिए तत्पर रहे। गुरु धर्म। हिंदू समाज में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है, किंतु साथ ही उसके कुछ कर्तव्य और धर्म बताए गए हैं,
जैसे सदैव शिष्य का हित, कामना, लोभ और दम से दूर रखना और अहिंसा का त्याग और भावना से ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। अगला है आपद धर्म। आपद धर्म का तात्पर्य यह है कि आपत्ति काल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में से कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग, शोक, विपत्ति और धर्म संकट की स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य नियमों में कुछ छूट दी गई है, अपवाद में अनुमति प्रदान की गई है। यह परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो अधिक महत्वपूर्ण धर्म या दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना ही आपद धर्म है। आपद धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति दी गई है। उदाहरण के रूप में कल्याण के हिंदू संस्कृति विशेषांक में एक ऋषि ने वर्णन किया जो अकाल के कारण भूख से पीड़ित और मरणासन स्थिति में थे। उस स्थिति में अपने वर्ण धर्म के पालन की बजाय अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण था, अतः उन्होंने एक शूद्र से झूठे उड़द लेकर खा लिए। धर्मानुकूल जीवन जीने के लिए यह आवश्यक था और पहले जीवित रहा जाए। आपत्ति काल में धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने तक की आज्ञा है। केवल असामान्य परिस्थितियों में ही आपद धर्म का सहारा लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है।